वेलकम बैक टू द वेंकलिटिक्स। क्या आप कोई कंपनी में जॉब करते हो? तो आपसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। आपके कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज़ कितने हैं? नंबर 2, टोटल एम्प्लॉइज़ में से फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने हैं? नंबर 3, फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल मैनेजर्स कितने हैं? अगर आपके पास आपका कंपनी का एचआर डेटा एक्सेल में अवेलेबल हो, तो ये तीनों क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप एक्सेल के अंदर मल्टीपल फिल्टर्स लगाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस तरह सिचुएशन को एक्सेल को स्मार्ट वे में यूज करके ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डेटा सेट और बिजनेस रिक्वायरमेंट समझते हैं। ये एचआर का डेटा सेट है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, रीजन, सिटी एंड सैलरी है। इस डेटा सेट में से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट को। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए। इस रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें डेटा को मल्टीपल टाइम्स फिल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल फंक्शन लिख के ये सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसके लिए क्या करेंगे? इक्वल टू काउंट इफ। सबसे पहले क्राइटेरिया समझते हैं। क्राइटेरिया क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का चाहिए, तो डिपार्टमेंट के अंदर कंडीशन है, तो डिपार्टमेंट रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन डिपार्टमेंट के अंदर कंडीशन क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे फाइनेंस लिख देता हूँ। ठीक है, तो फाइनेंस का जो भी काउंट है यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अभी सेकंड रिक्वायरमेंट है काउंट ऑफ एम्प्लॉइज इन बेंगलुरु सिटी। सो यहाँ पे सिटी के अंदर कंडीशन है, तो मैं क्या करता हूँ? इक्वल टू काउंट इफ सिटी डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कंडीशन हमारा क्या है? बेंगलुरु सिटी का चाहिए, तो मैं यहाँ पे बेंगलुरु पास कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, डन। अभी तीसरा रिक्वायरमेंट है काउंट ऑफ एम्प्लॉइज विथ सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। तो कंडीशन यहाँ पे सैलरी कॉलम पे है, तो मैं क्या करूंगा? सेम काउंट इफ ओपन ब्रैकेट रेंज, सैलरी का रेंज सेलेक्ट करूंगा क्योंकि कंडीशन सैलरी पे है। देन कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 1 लाख। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं ग्रेटर देन 1 लाख पास कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। राइट, ये तीन रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है काउंट ऑफ मैनेजर्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये कंडीशन पहले तीन कंडीशन से अलग है, क्योंकि पहले तीन कंडीशन के अंदर हम एक ही कंडीशन पास कर देते हैं। लाइक फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर क्या था? फाइनेंस डिपार्टमेंट का कंडीशन था, एक ही कंडीशन था। सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर सिटी बेंगलुरु, एक ही कंडीशन था। तीसरा रिक्वायरमेंट के अंदर सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख, तो कंडीशन एक ही है। लेकिन इस केस के अंदर काउंट ऑफ मैनेजर्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक मैनेजर कंडीशन है, दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो दोनों कंडीशन के लिए हम काउंट इफ फंक्शन नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे काउंट इफ्स फंक्शन। इक्वल टू काउंट इफ्स ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया पास करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? डिपार्टमेंट चेक करना है, डिपार्टमेंट फाइनेंस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? डिपार्टमेंट रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा, डिपार्टमेंट के अंदर क्राइटेरिया क्या है? फाइनेंस है, तो मैं यहाँ पे फाइनेंस पास कर देता हूँ, कॉमा। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हमें सिर्फ मैनेजर्स का काउंट चाहिए, तो डेजिग्नेशन रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। डेजिग्नेशन के अंदर क्राइटेरिया क्या है? मैनेजर, सो यहाँ पे मैनेजर लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डन। ये मैनेजर का काउंट यहाँ पे आ गया है। अभी ये सारे रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये सारे रिक्वायरमेंट के अंदर अगर आप देखोगे, जो भी कंडीशन हमने पास किया था, लाइक इसके अंदर यहाँ पे हमने फाइनेंस और मैनेजर पास किए थे, ये हार्ड कोडेड है, मतलब हमने मैन्युअली एंट्री किया है। ठीक है, अगर कल उठ के मैनेजर की जगह मुझे एग्जीक्यूटिव चाहिए होगा, तो ये फॉर्मूला मुझे वापस से चेंज करके एग्जीक्यूटिव लिखना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला को अगर ये हार्ड कोडेड की जगह मैं डायनामिक कर दूं, लाइक कोई सेल पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव लिख दूं, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला चेंज हो जाए। उसके लिए हम ये काउंट टिप्स को थोड़ा डायनामिक बनाते हैं। चलो देखते हैं। इक्वल टू काउंट इफ्स
सबसे पहले क्राइटेरिया यहाँ पे आईटी है, डिपार्टमेंट के अंदर आईटी चेक करना है, तो डिपार्टमेंट रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पे मैं आईटी मैन्युअली लिखने की जगह मैं सेल रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे, देन कॉमा सेकंड रिक्वायरमेंट आईटी के अंदर एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ डेजिग्नेशन रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैन्युअली लिखने की जगह मैं सेल रेफरेंस दे देता हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर, राइट। ये फॉर्मूला डायनामिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फाइनेंस लिख देता हूँ आईटी डिपार्टमेंट की जगह, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस का एग्जीक्यूटिव का अकाउंट दिखाएगा, ठीक है। फिर फाइनेंस के अंदर अगर मैनेजर्स देखना है तो मैं डेजिग्नेशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैनेजर लिख देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये काउंट कॉन्सेप्ट पे एक डिटेल्ड वीडियो चैनल में अवेलेबल है, उस वीडियो के अंदर आप काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर देखें। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ऐसे ही एक्सेल एंड डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।